सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, आज पूरा दिन एक जो खबर है वो बहुत सुर्खियों में रही, एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग, उस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात, आज दोपहर को एडिशनल मेंस हो, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई, जहां बहुत लोगों को वो अच्छा लगा तो कुछ लोगों ने नाराज़गी भी जाहिर की। पर एक व्यक्ति का कमेंट, हालांकि उस पर इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, पर चूंकि वो मेरे उद्देश्यों के सख्त खिलाफ है इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ। उसने कहा कि उसने बच्चों को कहा कि अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये रिजर्व कैटेगरी के खिलाफ है। बेटा, रिजर्व कैटेगरी के लिए कभी कुछ किया है आपने? ध्यान दीजिएगा, जब रिजल्ट आने स्टार्ट हुए थे तब प्रोविजनल लिस्ट में अदर कैटेगरीज वाले नहीं है, इसको लेकर के मैंने 10 से 15 वीडियोस बनाए थे कि ये गलत है और दूसरी कैटेगरी वाले भी जो है प्रोविजनल लिस्ट में यूआर की होने चाहिए। लेकिन जब मुझे एविडेंस मिल गया कि दूसरी कैटेगरी वाले भी प्रोविजनल लिस्ट में हैं, तो फिर उसके बाद बात खत्म हो गई, है ना। अब उसके बाद तो यही है कि अगर अभी भी किसी को लगता है कि प्रोविजनल लिस्ट में अदर कैटेगरीज वाले नहीं लिए जाएंगे तो वो एक आरटीआई लगाए और एमपीपीएससी से जवाब मांगे। अगर आपकी बात जायज़ निकली तो आज भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और आपके लिए वीडियोस बनाऊँगा। एससी वालों ने बोला सर आप हमारे लिए वीडियोस बनाइए, मैंने उनके लिए बनाया कि उनका तो कंफर्म लिस्ट में है, लेकिन जो मेरिटोरियस लिस्ट है उसमें अगर वो जाएंगे तो जितने पद रिक्त होने चाहिए उतने एससी के स्टूडेंट्स लिए जाने चाहिए और वो लिए गए होंगे, क्योंकि 113% पर रिजल्ट आया है। उनने मुझसे कहा, मैंने उनके लिए वीडियो बनाया। आपको ध्यान होगा 148 146 पर, और ये एक दो वीडियोस नहीं है, 10 से 15 वीडियोस मैंने बनाए इन पर। 148 146 इशू पर मैं बराबर वीडियोस बनाता आ रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करिए, ना कि रीमेंस रिवाइज रिजल्ट के चक्कर में पड़े रहिए। ये सब बातें इसलिए गौड़ हो गई क्योंकि किसी भी शख्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुधारी जाएं। सब रिवेंस या रिवाइज रिजल्ट के चक्कर में पड़े रहे अपना स्वार्थ साधने के लिए। लेकिन मैं बराबर यही कहता रहा कि फॉर्मूला सही है, उसको सही तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियोस मैंने ही बनाए थे। आपको ध्यान होगा जब 14% जजमेंट पर याचिका जो 27% वाली खारिज हुई थी, बहुत लोगों ने कह दिया अब सब फिर से होगा, फिर से नोटिफिकेशन आएंगे, फिर से सब कुछ होगा और जो पुरानी भर्तियां हो गई हैं, जो ओबीसी वाले ले लिए गए हैं, उनको अलग कर दिया जाएगा। तब मैंने ही कहा था कि मजाक है क्या, जो बच्चे ऑलरेडी भर्तियों में ले लिए गए हैं अब उनको आप कैसे अलग करोगे? एक सरकार आती है एक नियम बनाती है, दूसरी सरकार आती है दूसरा नियम बनाती है। अगर दूसरे नियम के चलते पहले वालों को आप हटा दोगे, तीसरी बार फिर कोई सरकार आएगी, फिर वो दूसरे वालों को हटा देगी, तो यही चलता रहेगा क्या? तब ओबीसी वालों का फेवर किसने किया था? आपने नहीं किया था, मैंने ही किया था कि जो भर्तियां हो गई हैं उनको रद्द करना अब कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें, और ये कोई एक दो वीडियोस नहीं है, ये आपको ऐसे मेरे कम से कम बीसों वीडियोस मिल जाएंगे। 148 146 पर प्रोविजनल लिस्ट, जब तक एविडेंस नहीं थे तो प्रोविजनल लिस्ट में अदर कैटेगरीज के फेवर के लिए मेरे 15 से 20 वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन एविडेंस के बाद फिर, जब एविडेंस आ गए तो फिर वो बात खत्म हो जाती है। ये जो पुरानी भर्तियां हो गई हैं इनको अब रद्द न किया जाए, इस पर आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो मैं रिजर्व कैटेगरी के खिलाफ हूँ, जो बराबर उनके लिए बोलता हूँ। मेरे लिए सभी बराबर हैं, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सभी। और सभी बराबर हैं कहने का मतलब ये है कि मैं जिसकी बात जायज़ है उसके पक्ष में लूँगा। अगर ओबीसी की बात जायज़ है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा उनका पक्ष लेने की, ईडब्ल्यूएस की बात जायज़ है तो उनका पक्ष लेने की, एससी एसटी वाले जायज़ हैं तो उनका पक्ष लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन साथ ही अगर यूआर वाले जायज़ हैं तो मैं उनका भी पक्ष लूँगा। आप ये ना सोचें कि नहीं यूआर वालों का तो पक्ष लिया ही ना जाए, क्योंकि वो सिर्फ कोप भाजन के पात्र हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। जहाँ मैंने ओबीसी और दूसरी बार बच्चों वालों के लिए इतने सारे वीडियोस बनाए, वो आपने देखे होते तो आप ऐसा कमेंट नहीं करते। और क्या आप क्या सोच रहे हो, जो आप प्रीमियंस अटका रहे हो, तो क्या ओबीसी वाले बच्चे नहीं अटक जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे नहीं अटकेंगे, दिव्यांगजन नहीं अटकेंगे, एससी वाले नहीं अटकेंगे, एसटी वाले नहीं अटकेंगे? सभी तो मार खाएंगे, सबको फिर से देना पड़ेगा मेंस। तो वो क्यों भूल जाते हो आप? दरअसल जातिवाद कोई भी फैला सकता है, चाहे वो यूआर का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। और आप जिसने ये कमेंट किया था, आप एक जातिवादी हो। आपने बिना किसी को परखे, बिना किसी को जाने, बिना किसी को सोचे, बिना किसी को समझे एक कमेंट कर दिया कि ये रिजर्व कैटेगरी के खिलाफ है। और ऊपर से फिर आप बोलते हो कि 2015 के नियमों के तहत रिजल्ट आए, उसमें तो 14% पर कहा गया है। मैं तो कम से कम ये कहता हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो मान्य होगा, चाहे 27% हो चाहे 14% पर। तो आप तो सीधा 14% बस पर अटके पड़े हो और खुद को ओबीसी का मसीहा बता रहे हो। कभी किसी के लिए कुछ करके देखो हट करके, तब समझ में आता है।
और जो अपनी कैटेगरी को छोड़ करके जो दूसरों की कैटेगरी के लिए बात करे ना, वही इस देश को संचालित कर सकता है। मैं अब ये मत बोल देना कि मैं संचालित करने की सोच रहा हूँ, नहीं। मैं ये एक चीज़ बता रहा हूँ कि अपनी कैटेगरी से उठ करके दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कीजिए। बहरहाल आज एक बहुत खबर जो है छाई रही नेगेटिव मार्किंग की। तो बेटा, नेगेटिव मार्किंग हमेशा पढ़ने वालों के लिए बेनिफिशियल होती है। सो अभी ये कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग अगर अप्लाई हो भी जाती है एमपीपीएससी में, तो पढ़ने वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि जो कुछ लोग तुक्कों की वजह से इधर उधर हो जाते हैं, वो नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जो कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाने लगा है ऐसा, तो कट ऑफ जो है उसको नियंत्रित किया जा सकेगा। कट ऑफ एक ऐसे लेवल पर जाने लगा है कि उसको कैच कर पाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पेपर्स भी जो है वो अब मॉडरेट तक तो वो चले ही गए हैं। कई 2020 का तो मॉडरेट टू टफ लेवल पर था। तो इतना जो कट ऑफ है उसको कवर करना मुश्किल हो रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहती है और बेनिफिशियल ही होगी। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसको इतना टेंस होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अप्लाई हो जाती है तो ये तो अच्छा ही होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करें तो कम से कम किसी को जान के, सोच के, समझ के और चीज़ें पता करके कमेंट्स करा करिए। ठीक है, आप बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। कई बार जो बच्चे असहमत होते हैं, मैं उनके लिए भी, अगर अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है तो मैं उनके भी कमेंट्स वीडियोस में डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये नहीं कि कुछ भी कह दें। प्लीज़ यहाँ जातिवाद मत फैलाइए। मैंने अगर कहा है कि मेरे लिए यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी बराबर हैं तो हैं, क्योंकि मैं इसको सिर्फ रिजल्ट के एंगल से नहीं देखता हूँ, मैं इसको देश के एंगल से देखता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं वो देश तोड़ रही हैं। हम आज एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हम साथ में उठते बैठते, खेलते, हंसते, खाते, पीते, रोते, झगड़ते, सब करते हैं, लेकिन जहाँ रिजर्वेशन का इशू हो जाता है, हमारा एक अंदर एक ऐसा गैप आ जाता है जो फिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप इसको रिजर्वेशन तक ही रखो ना, देश को बांटने की कोशिश जहाँ होने लगती है। इससे जब देश टूटने लगे तो सबको अपनी कैटेगरी से उठ करके और देश के हित में एक इकट्ठा सोचना चाहिए। तो इतना गैप ना आ जाए कि देश ही टूट जाए। इस बात को ध्यान रखिए। आपकी सर्विस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इससे आगे बढ़ के एक आप पर दायित्व है, और वो दायित्व है ऐसी बातें ना की जाएं जो देश को तोड़ दें, लोगों के अंदर इतना जहर भर दें जिसको बाद में निकाला ना जा सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।